हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। बेसिकली हम निजी उपक्रम के बारे में, सार्वजनिक और भूमंडलीय तीनों उपक्रम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन भी कर लिया है पिछले वाले वीडियो में। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त उपक्रम के बारे में। देखते हैं बेसिकली संयुक्त उपक्रम क्या होता है। सबसे पहले संयुक्त उपक्रम का अर्थ, ऐसे कई अवसर होते हैं जब व्यवसायों को धन की कमी या तकनीकी ज्ञान की कमी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह आमतौर पर एक उत्पाद लाइन के विविधीकरण या एक नए बाजार में प्रवेश के दौरान होता है। संयुक्त उद्यम इन स्थितियों में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। संयुक्त उपक्रम का मतलब क्या होता है कि जब व्यवसाय को धन की कमी होती है या तकनीकी ज्ञान की कमी होती है, तो उस समय आप किसी दूसरी उपक्रम का हेल्प लेते हैं, सहायता लेते हैं उन कठिनाइयों से सामना करने के लिए, तो वो संयुक्त उपक्रम हो जाते हैं। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा उपक्रम मिलकर साथ में काम कर रहे होते हैं तो वो संयुक्त उपक्रम होता है। ठीक है। संयुक्त उद्यम बहुत ही सरल शब्दों में व्यावसायिक उद्यम है जो दो या अधिक लोगों या संस्थाओं के द्वारा निश्चित अवधि के लिए शुरू किए जाते हैं। निश्चित अवधि के लिए मतलब मैंने अपनी टाइम पीरियड पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैंने 2 साल तक साथ में काम करना है किसी कंपनी के, या मैंने 4 साल तक किसी कंपनी के साथ में काम करना है। तो निश्चित अवधि के लिए जब 2 या 2 से अधिक लोग या संस्थाओं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो हो जाता है संयुक्त उपक्रम। ठीक है। ये विशिष्ट और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। ऐसे संयुक्त उद्यम बनाने वाले पक्षों को संयुक्त उद्यमकर्ता या सह उद्यमकर्ता कहते हैं। इन उद्यम को तो संयुक्त उपक्रम कहेंगे, लेकिन इनमें जो पक्ष है, जो 2 पक्ष हैं, उन दोनों पक्षों को हम कहेंगे उद्यमकर्ता या फिर सह उद्यमकर्ता। ये पक्ष प्राकृतिक या कृत्रिम कानूनी व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति मतलब मनुष्य, और कृत्रिम या कानूनी व्यक्ति मतलब कंपनी भी हो सकती है। ये संगठन निजी, सरकारी या विदेशी कंपनी, किसी भी तरीके का कोई भी संगठन हो सकता है। ऐसा कोई भी निजी, सरकारी या विदेशी संगठन जो साथ में मिलकर के काम कर रहे हो वो संयुक्त उपक्रम कहलाते हैं। अतः सामान्य शब्दों में संयुक्त उपक्रम का अर्थ 2 या 2 से अधिक व्यावसायिक इकाइयों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन तथा विशेषज्ञताओं को एक साथ मिला देना। दो कंपनी साथ में मिल रही है तो एक कंपनी ने अपने संसाधन लगाए, एक कंपनी ने अपने संसाधन लगाए, दोनों ने संसाधन मिला लिए, अपनी विशेषज्ञता को मिला लिया। किसके लिए? किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। वो संयुक्त उद्यम होते हैं। ये व्यवसाय जोखिम और प्रतिफल को भी परस्पर बांट लेते हैं। जब आप अपने संसाधन और विशेषज्ञताओं को मिला रहे हैं तो आप अपने व्यवसाय की जोखिम और अपने प्रतिफल का मतलब लाभ या फिर आपको कोई भी इनकम हो रही है, वो भी आपको दोनों में बराबर बांटनी है। भारत का प्रसिद्ध हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये संयुक्त उपक्रम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अन्य लोकप्रिय भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनियों में महिंद्रा रेनॉल्ट लिमिटेड, भारतीय एक्सा, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑटोमोबाइल और बीमा उद्योगों में संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्य कर रही है। ये भी सब संयुक्त उपक्रम के विभिन्न उदाहरण इसमें दिए गए हैं। अब आते हैं संयुक्त उपक्रम के प्रकार। पहला है हमारा संविदात्मक संयुक्त उपक्रम। संविदात्मक संयुक्त उपक्रम में संयुक्त स्वामित्व वाली एक नई इकाई का निर्माण नहीं किया जाता। मतलब 2 कंपनी अगर साथ मिल रही है तो इसका मतलब कोई नई कंपनी नहीं क्रिएट हो रही, दोनों का अपनी अपनी कंपनी पे अधिकार बना रहेगा। ठीक है। तो इसमें संयुक्त उपक्रम में कोई नई इकाई का निर्माण नहीं किया जाता। यह केवल एक साथ कार्य करने का समझौता होता है। वे व्यवसाय में स्वामित्व को नहीं बांटते। स्वामित्व का मतलब हर कंपनी का अपनी कंपनी पे बराबर का अधिकार रहता है, बल्कि संयुक्त उपक्रम में नियंत्रण के कुछ तत्वों का उपयोग करते हैं। अपने क्या स्वामित्व को तो नहीं बांटते, लेकिन नियंत्रण के कुछ तत्वों का ये लोग उपयोग करते हैं। फ्रेंचाइजी संबंध संविदात्मक संयुक्त उपक्रम का एक प्रारूपिक उदाहरण है। ऐसे संबंध में मुख्य तत्व है 2 या अधिक पक्षों का सामान्य इष्टार्थ होना या व्यवसाय उपक्रम को चलाना, कि दोनों ही पक्ष मिलकर के अपने अपने व्यवसाय को चलाएंगे। प्रत्येक पक्ष कुछ निविष्टियाँ लाता है। निविष्टियाँ मतलब मान लो एक पक्ष पूंजी लेके आया है, एक पक्ष संसाधन लेके आया, तो हर पक्ष कुछ ना कुछ निविष्टियाँ भी लाता है। दोनों पक्ष व्यवसायिक उपक्रम पर बराबर का नियंत्रण रखते हैं। ये लेन देन का संबंध नहीं है, बल्कि तुलनात्मक रूप से दीर्घकालीन संबंध है। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अपन इसमें क्या कर रहे होते हैं, निश्चित अवधि के लिए अनुबंध कर रहे हैं, लेकिन संविदात्मक संयुक्त उपक्रम जो होता है वो दीर्घकालीन अनुबंध होता है। दीर्घकालीन का मतलब आप लंबे समय तक इस अनुबंध को ले जा सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
सेकंड अपना आता है समता आधारित संयुक्त उपक्रम। समता आधारित संयुक्त उपक्रम वह है जिसमें एक अलग व्यवसायिक इकाई दो या अधिक पक्षों का संयुक्त स्वामित्व हो का निर्माण पक्षों के बीच समझौते से होता है। व्यवसायिक इकाई का स्वरूप अलग हो सकता है, जैसे अपन ने पिछले वाले में ये पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा था लास्ट वाले में संविदात्मक के अंदर कि ये लोग कोई नई इकाई का निर्माण नहीं कर रहे हैं, जबकि हम इस वाले में ये पढ़ रहे हैं कि दोनों के पक्षों का संयुक्त स्वामित्व होता है, कोई एक नई इकाई का निर्माण कर रहे होते हैं। व्यावसायिक इकाई का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, ये कोई कंपनी हो सकती है, कोई साझेदारी फर्म हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकती है, इसमें देयता साझेदारी फर्म या उपक्रम पूंजी निधि किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्म हो सकता है बिजनेस का। संबंध पक्षों द्वारा सहविभाजित स्वामित्व मतलब दोनों ही का ही बराबर स्वामित्व रहेगा किसी नई कंपनी के ऊपर। संयुक्त स्वामित्व वाली इकाई का सहविभाजित प्रबंधन भी दोनों में बराबर बांटा जाएगा। पूंजी निवेश और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में सहविभाजित उत्तरदायित्व, दोनों का उत्तरदायित्व भी कंपनी पे बराबर रहेगा और समझौते के अनुसार लाभ हानि को भी वो लोग बराबर बांट लेंगे। ठीक है, ये हो गया समता आधारित संयुक्त उपक्रम। अब अपन आते हैं इसके लाभ पे। पहला लाभ है संसाधन और क्षमता में वृद्धि। जब दो कंपनियां साथ में मिलकर काम करेंगी तो सीधी सी बात है उनके संसाधन और क्षमता में भी वृद्धि। एक तो सिर्फ एक कंपनी काम करे तो उसकी अपनी अकेली संसाधन और अकेली क्षमता होती है, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी मिल जाती है, साथ में काम करने लगती है, तो उनके संसाधन और क्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, सो किसी दूसरे के साथ जुड़ जाने से संसाधन और क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे नए संयुक्त उपक्रम पूंजी अधिक तेज़ी से बढ़ता और विस्तृत होता है, ज़्यादा और अच्छी तरीके से आपका व्यवसाय बढ़ेगा। नए व्यवसाय को संयुक्त वित्तीय संसाधन और मानव संसाधन प्राप्त हो जाते हैं, जिससे कि बाजार की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। जितने आपके पास वित्तीय और मानव संसाधन होंगे उतने ही आप बाजार की चुनौतियां, प्रतिस्पर्धाओं का सामना अच्छे से कर पाएंगे। ये हमारा पहला लाभ हो गया कि हम हमारे संसाधन और क्षमता दोनों में ही वृद्धि कर रहे होते हैं जब हम संयुक्त उपक्रम की बात कर रहे होते हैं। सेकेंड हमारा आता है नए बाजार और वितरण तंत्र का लाभ। जब व्यावसायिक इकाई किसी दूसरे देश के व्यावसायिक इकाई की साझेदारी में संयुक्त उपक्रम बनती है तो इससे एक बड़ा बाजार क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम की रचना करती है तो इन्हें भारत का विशाल बाजार मिल जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, इंडिया में तो काम कर ही रही है, अगर मेरे को लग रहा है कि मुझे अपने बाज़ार को बढ़ाना है और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया अमेरिका में भी, और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया मान लीजिए जापान में भी, या और भी कई दूसरी मेरी कंट्रीज़ में भी मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो पहले सिर्फ इंडिया जितना ही मेरे पास बाज़ार था, अब अमेरिका का बाज़ार भी मेरे पास है और जापान का बाज़ार भी मेरे पास है। तो इससे क्या हो गया, नए बाज़ार का निर्माण हो गया, नया बाज़ार क्रिएट हो गया, बाज़ार बढ़ गया मेरा, मैं अपने प्रोडक्ट और भी कई बाज़ार में बेच सकती हूँ। थर्ड अपनी बात आती है उत्पादन में कम लागत होगी। एक तो सिर्फ एक कंपनी उत्पादन करेगी तो उसकी लागत कैसी होगी, ज़्यादा होगी। जब एक से ज़्यादा कंपनी मतलब 2+ कंपनी साथ में काम कर रही होगी तो उसकी लागत भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंपनी उस लागत को बराबर बराबर बांट लेती है। जब दो या अधिक कंपनियां एक साथ हाथ मिलाती है तो मुख्य उद्देश्य उत्पादों को सबसे अधिक कुशल मूल्य पर प्रदान करना होता है, और ये तब किया जाता है कि जब उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है, सेवाओं की लागत को प्रबंधित किया जा सकता है कि जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा उसका कुशल मूल्य मिल जाएगा। एक तो मान लीजिए किसी एक कंपनी को एक मोबाइल बनाने में कॉस्ट आ रही है 10,000 रुपीज़, ठीक है, और वहीं अगर दो कंपनी मिल जाए तो ये 10,000 को दो जगह डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, मतलब 5,000 और 5,000 में, मतलब किसी एक कंपनी पे ज़्यादा भार नहीं पड़ रहा है, दोनों ने कॉस्ट को बराबर बांट लिया। इससे उत्पादन की लागत क्या हो गई, कम हो गई। फोर्थ है नई तकनीक का लाभ। जैसे हमारी कंपनी में जो तकनीक यूज़ हो रही है उसे तो हम कर ही रहे हैं, अगर हम दूसरी कंपनी के साथ भी अगर हम मिल जाते हैं तो उसकी तकनीक को भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो नई तकनीक का लाभ हमें मिल जाएगा। यहाँ संयुक्त उपक्रम बनाने का महत्वपूर्ण कारण तकनीकी है। उत्पादन की उन्नत तकनीकों से श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है। जितनी उन्नत आपकी तकनीक होगी उतनी ही आपकी वस्तु में गुणवत्ता भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अपनी तकनीक का विकास नहीं करना पड़ता और इससे समय और ऊर्जा और निवेश की बचत होती है। देखो, अगर आप बाज़ार के अकॉर्डिंग अपनी तकनीक का विकास और विस्तार नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट डाउन चला जाएगा, नीचे रह जाएगा दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप अपनी तकनीक का विस्तार करते हो तो आपको
प्रोडक्ट हाई तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके और कारण ये है, इसमें समस्या ये है कि आपकी लागत बढ़ जाएगी, आपकी उत्पादन लागत ज़्यादा आएगी, आपकी समय भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन जब मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ में इन्वेस्ट करती हूँ, किसी दूसरी कंपनी को मैं अपने साथ में मिला लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा और मुझे ज़्यादा तकनीक का विकास भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि मेरी कंपनी की तकनीक है वो तो यूज़ आएगी ही आएगी, दूसरी कंपनी की जो तकनीक है वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। इससे मेरा समय भी बचेगा, ऊर्जा भी बचेगी और निवेश की भी बचत होगी। फिफ्थ आता है नवीनता। जब दो कंपनियां साथ में मिलेगी, किसी एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होगा ही होगा। आज बाज़ार में कुछ नई वस्तुओं की मांग है। संयुक्त उपक्रम के कारण बाजार में नई नई और रचनात्मक वस्तुएं आ पाती है। नई नई और रचनात्मक वस्तुएं किस कारण आ पाती है? जब आप संयुक्त उपक्रम में आते हैं। जब आप संयुक्त उपक्रम का मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनी मिलकर साथ में काम करती है तो वस्तुओं में भी नवीनता आती है। नवीनता का मतलब नई नई वस्तुओं का भी निर्माण हो पाना संभव हो पाता है इसी के ही कारण। तो ये हमने पढ़ा संयुक्त उपक्रम के बारे में और ये संयुक्त उपक्रम के कुछ लाभ थे। संयुक्त उपक्रम के दो प्रकार भी हमने पढ़ लिए, संविदात्मक और समता आधारित दो उपक्रम हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए संविदात्मक संयुक्त उपक्रम और ये है हमारा समता आधारित संयुक्त उपक्रम। ये कुछ इसके लिमिटेड है लाभ है, ये इसके थोड़े, जिसमें पहला लाभ हमारा है कि हमारी संसाधन और क्षमता में इसमें वृद्धि होती है, नए बाजार का विकास और विस्तार होता है, हमारा उत्पादन की लागत भी कम आती है, नई तकनीक का भी हमें लाभ मिल पाता है और इससे हमारे प्रोडक्ट में भी इनोवेशन होती है, नवीनता आती है। ये हमने पूरा टोटल ओवरऑल संयुक्त उपक्रम जॉइंट वेंचर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.